हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्चुअल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल साइकिल एंड थ्योरेटिकल साइकिल। ओके, एक्चुअल साइकिल और थ्योरेटिकल साइकिल में क्या डिफरेंस होता है, इसका क्या मतलब है। जैसे कि हमने एक्चुअल साइकिल देखी, 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन में जो प्रोसेस होती है सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट होती है। हमने अलग अलग तरह से देखा कि सक्शन में पिस्टन मूव करता है फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। ओके, एंड देन सक्शन में मूव करता है फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आता है। कंप्रेशन में मूव करता है फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। ओके, एक्सपांशन में मूव करता है फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर। एंड देन फाइनली एग्जॉस्ट में मूव करता है फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। इन चार प्रोसेस को हमने थ्योरेटिकली कैसे बोला। थ्योरेटिकली हमने बोला कि अच्छा, पेट्रोल इंजन की जब आप बात करेंगे तो आपको यूज करना होगी ऑटो साइकिल। जब आप डीजल इंजन की बात करेंगे तो आपको यूज करना पड़ेगी डीजल साइकिल। उसमें हमने ये देखा कि जब कंप्रेशन हो रहा है तो हमने उस कंप्रेशन को एडियाबैटिक कंप्रेशन माना। ओके, जब हमने उसमें स्पार्क दिया तो उसको हमने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस माना। जब एक्सपांशन हुआ तो उसको हमने एडियाबैटिक एक्सपांशन माना। और फाइनली जब एग्जॉस्ट हुआ तो हमने बोला कांस्टेंट वॉल्यूम एग्जॉस्ट प्रोसेस है। लेकिन थ्योरेटिकली जो हमने चीजें मानी ऑटो साइकिल में, जो हमने एफिशिएंसी ड्राइव की, क्या वो एफिशिएंसी एक्चुअल साइकिल की भी एफिशिएंसी होगी? बिल्कुल नहीं। जैसे कि ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी थी, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? वो फॉर्मूला था 1 - 1 अपॉन कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा -1। ओके, और डीजल साइकिल की एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला था हमारे पास, वो क्या था? 1 - 1 अपॉन गामा कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा -1 रो टू दी पावर गामा -1 डिवाइडेड बाई रो -1। ओके, यहां पर रो क्या है? कट ऑफ रेशियो, एंड आरसी क्या है? कंप्रेशन रेशियो। अब आप देख रहे हैं कि ऑटो साइकिल, इस साइकिल का यूज कहां होता है? पेट्रोल इंजन में। कहां यूज होता है? पेट्रोल इंजन में। और इस साइकिल का यूज कहां होता है? डीजल इंजन में। ओके, डीजल इंजन में। क्या आप पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? क्या जो एक्चुअल में एफिशिएंसी होगी वो इस एफिशिएंसी के बराबर होगी? बिल्कुल नहीं। तो क्या रीजन है जिस रीजन की वजह से थ्योरेटिकल साइकिल एक्चुअल साइकिल से डेविएट हो जाती है? क्या रीजन है जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी हम थ्योरेटिकली फाइंड आउट करते हैं वो एक्चुअल साइकिल से मैच नहीं करती? वो क्या रीजन है? उन रीजन के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो एक्चुअल साइकिल और थ्योरेटिकल साइकिल, जिसको हम फ्यूल एयर साइकिल बोलते हैं, उसमें वेरिएशंस के रीजंस क्या होते हैं? Okay, what is the reason between the difference between the actual cycle and theoretical cycle? The first reason is variation of specific heat with the temperature. Okay, variation of specific heat with the temperature. Specific heat की अगर हम बात करें, CP एंड CV, ये स्पेसिफिक हीट्स होती हैं। स्पेसिफिक हीट में वेरिएशन होता है। ओके, एक्चुअल में जो स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट किसकी? स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस की। जैसे कि अगर हम एयर की बात करें, एयर की जो स्पेसिफिक हीट होती है सी, वो कितनी होती है? अगर हम एयर की बात करें तो एयर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? 1.4। ओके, सी की वैल्यू हम सॉरी गामा की वैल्यू हम कितनी लेते हैं? 1.4। सीपी और सीवी कितना होता है? सीपी और सीवी इसमें होता है 1.005। एनसीवी कितना होता है? 0.786। ओके, ये किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, एंड गामा की यूनिट नहीं होती क्योंकि बेसिकली रेशियो होता है बिटवीन सीपी एंड सीवी। तो ये जो हम देख रहे हैं कि सीपी और सीवी की वैल्यू हमने कितनी ले ली? 1.005 एंड 0.718 या 786 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये वैल्यू हम फिक्स मान लेते हैं, लेकिन स्पेसिफिक हीट जो है टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। पहला डिफरेंस जिसकी वजह से थ्योरेटिकल और एक्चुअल साइकिल में डिफरेंस आ जाता है। ओके, सीपी और सीवी टेम्परेचर के साथ क्या करती है? वेरी करती है। सीपी एंड सीवी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर के साथ वेरी क्यों करती है? सीपी और सीवी क्या है? स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या थी? स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन थी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ यूनिट मास। एक यूनिट मास का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जितनी हीट आपको रिक्वायर्ड होती है, उसी को हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सिंपल सा है जो जिससे कि आपको स्पेसिफिक हीट समझ में आ जाएगी। जैसे कि अगर मैंने अपने हाथ के नीचे एक लाइटर लगाया, अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हीट को रिसीव कर रहा है। अब ये हीट को रिसीव करेगा और अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर लेगा। जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, हमें फील होगा कि हाँ, टेम्परेचर इसका बढ़ गया है। यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए जितनी हीट इसने ली, उसी को हमने क्या बोला? स्पेसिफिक हीट बोला। लेकिन स्पेसिफिक हीट की वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। इसका मतलब क्या है?
अभी रूम टेम्परेचर पे जितनी हीट 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए चाहिए, वो हीट की वैल्यू बदल जाएगी अगर उस बॉडी का टेम्परेचर मान के चलिए 50 से 100 हो गया। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आपको ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी, लेकिन हम ये मानते हैं कि थ्रू आउट द प्रोसेस स्पेसिफिक हीट क्या रहा, कांस्टेंट रहा। स्पेसिफिक हीट जो एयर फ्यूल मिक्सचर की जो स्पेसिफिक हीट है, वो हमने ये मान के चले कि थ्रू आउट द प्रोसेस सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन, एग्जॉस्ट में क्या रहा, कांस्टेंट रहा। इसी की वजह से थ्योरेटिकल और एक्चुअल साइकिल में वेरिएशन आ जाता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज डिसोसिएशन ऑफ द कंबशन प्रोडक्ट। द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोग्रेसिव कंबशन। ये रीजन है जिस रीजन की वजह से हमारा डिफरेंस होता है एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल साइकिल। प्रोग्रेसिव कंबशन। प्रोग्रेसिव कंबशन का मतलब क्या है? प्रोग्रेसिव कंबशन का मतलब ये है, हमने कंबशन माना तो हमने बोला कि देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल पे कंबशन हो रहा है, मतलब हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस कंबशन। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब इंस्टेंट, एक अचानक से एक बार में पूरा कंबशन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रोग्रेसिव कंबशन होता है, और ये रीजंस होता है जिसकी वजह से एक्चुअल थ्योरेटिकल साइकिल में डिफरेंस आता है। ओके, हीट ट्रांसफर इनटू द वॉल ऑफ द कंबशन चैम्बर। ओके, इसका मतलब क्या है? जैसे कि इंजन सिलेंडर है, इंजन सिलेंडर में एक आपका पिस्टन है और ये कंबशन चैम्बर है। ओके, कंबशन चैम्बर, यहां पर कंबशन हो रहा है। ओके, इनलेट है, आउटलेट वाल्व, और ये आपका स्पार्क प्लग है या फ्यूल इंजेक्टर है इन केस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन। स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर। ओके, ये आपका पिस्टन है। ओके, ये सिलेंडर है आपका, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक। अब आप देखिए कि इस प्रोसेस को हमने बनाया कैसे था। इस प्रोसेस को हमने बनाया था, अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन में साइकिल डायग्राम कुछ इस तरह से हमने बनाया था। ये पीवी डायग्राम था। ओके, पॉइंट 1 2 3 4, ये थियोरेटिकल साइकिल है। ये पूरी की पूरी क्या है? थियोरेटिकल साइकिल है। ओके, थियोरेटिकल साइकिल, थियोरेटिकल साइकिल। अब देखिए थियोरेटिकल साइकिल है, इसमें 1 से 2 जो है कंप्रेशन प्रोसेस है, 1 से 2 कंप्रेशन प्रोसेस है, एंड 3 to 4 इज द एक्सपांशन प्रोसेस। 1 से 2 एंड 2 से 4 प्रोसेस को हमने एडियाबैटिक कंप्रेशन और एडियाबैटिक एक्सपांशन मान लिया। जब पिस्टन, प्रैक्टिकली पिस्टन टीडीसी पर था, टॉप डेड सेंटर पर था, जो चार्ज इनलेट के थ्रू आया, फ्रेश चार्ज फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर जो आया, उसको हमने कंप्रेस किया, पिस्टन मूव हुआ फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ पिस्टन गया, तो जो चार्ज था वो कंप्रेस हो गया। कंडीशन हमने ये बोली कि देखिए 1 से 2 में जब कंप्रेशन हो रहा है तो हम ये मानेंगे किसी तरह से कोई भी हीट बाहर की तरफ नहीं निकली, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। आप सिलेंडर की वॉल को टच करके देखिए, आप जो बाइक ड्राइव कर रहे हैं, आप सिलेंडर की वॉल को टच करके हाथ लगा कर देखिए, बहुत ज्यादा आपको हीट फील होगी। इसका मतलब क्या है? हीट कंबशन चेंबर से निकल कर बाहर आ रही है। और थ्योरेटिकली हमने ये माना है कि 1 से 2 एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, 3 से 4 एडियाबैटिक एक्सपांशन होगा। मतलब हमने थ्योरेटिकली ये माना है कि कंप्रेशन एंड एक्सपांशन प्रोसेस में हीट बाहर नहीं जा रही है, लेकिन प्रैक्टिकली हीट बाहर जा रही है। इस वजह से थ्योरेटिकल और एक्चुअल साइकिल में क्या आता है? डिफरेंस आ जाता है। The next point is the incomplete combustion of fuel. Okay, जिसकी रीजन की वजह से एक्चुअल थ्योरेटिकल साइकिल में डिफरेंस होता है। एंड इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, हम ये बोल रहे हैं कि कंबशन प्रॉपर हो रहा है, फ्यूल और एयर का मिक्सचर बन रहा है, हर फ्यूल के पार्टिकल के पास एयर का पार्टिकल है। अगर ऐसा होगा तो प्रॉपर कंबशन होगा, कंप्लीट कंबशन होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा तब बढ़ जाती है जब आप डीजल इंजन यूज करते हैं। डीजल इंजन में कंप्लीट होमोजेनियस मिक्सिंग नहीं होती। होमोजेनियस मिक्सिंग का मतलब क्या है? जो स्प्रे फ्यूल से आपने यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर, अगर आप डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन में यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है। फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू, ओके, फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू इस तरह से फ्यूल इंजेक्ट होता है कंबशन चेंबर के अंदर। ओके, इस स्प्रे के फॉर्म में इंजेक्ट हुआ। अब जैसे ये कंबशन चेंबर के अंदर आया, ये कंबशन चेंबर के अंदर आपका आप हमेशा इस तरह से बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में बाउल शेप होता है। बाउल शेप के अंदर जैसे ही फ्यूल स्प्रे हुआ, यहां पर एयर के पार्टिकल हैं। कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि जैसे ही फ्यूल कंबशन चेंबर के अंदर स्प्रे हो, फ्यूल और एयर आपस में क्या हो जाए? मिक्स हो जाए। और अगर ऐसा प्रॉपरली मिक्स होंगी तो प्रॉपर कंबशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? कि कुछ फ्यूल के पार्टिकल एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे और हो सकता है कि पॉकेट्स बन जाएं, छोटे छोटे पॉकेट्स बन जाएं,
कि फ्यूल का एक पॉकेट इधर बन गया और फ्यूल का एक पॉकेट इधर बन गया, पॉकेट बन गया और कुछ फ्यूल के पार्टिकल एयर के साथ मिक्स हो गए। ये वाला जो पॉकेट है और ये जो पॉकेट है, इसके पास एयर के पार्टिकल नहीं होंगे। जब एयर के पार्टिकल नहीं होंगे तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा। जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो वो जल के हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस कर देगा। ओके, आपका इमिशंस होंगे, आप धुआं निकलेगा बाहर, मतलब इनकम्प्लीट कंबशन होगा। इनकम्प्लीट कंबशन से क्या होगा, डेफिनेटली थ्योरेटिकल साइकिल और एक्चुअल साइकिल क्या होगी, डेविएट कर जाएगी। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द ब्लो डाउन एट द एंड ऑफ द एग्जॉस्ट प्रोसेस। ओके, ये मेन रीजन, ये भी मेन रीजन होता है जिसकी वजह से थ्योरेटिकल और एक्चुअल साइकिल में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। एंड गैस एक्सचेंज प्रोसेस, गैस एक्सचेंज प्रोसेस का मतलब क्या है, गैस एक्सचेंज प्रोसेस का मतलब ये कि इनलेट वाल्व खुल गया और एग्जॉस्ट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई, कुछ एग्जॉस्ट गैसेस अभी भी कंबशन चेंबर के अंदर बची हुई है। जैसे कि मैं आपको लास्ट क्लास में बता रहा था कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे किस तरह से इफेक्ट होता है। तो जो अंदर अभी भी एग्जॉस्ट गैसेस हैं तो वो फ्रेश चार्ज को अंदर स्पेस में नहीं आने देंगे, जिसकी वजह से आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घट जाएगी, एफिशिएंसी पे इफेक्ट आएगा। ये रीजन है जिस रीजन की वजह से आपका थ्योरेटिकल साइकिल और एक्चुअल साइकिल में डिफरेंस आता है। ओके, अगर हम ये बात करें कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल और एक्चुअल साइकिल में क्या डिफरेंस है, तो उसके लिए क्या पॉइंट्स होंगे, द वर्किंग सब्सटेंस बीइंग अ मिक्सचर ऑफ एयर, फ्यूल, वेपर और finely atomized liquid fuel in the air combined with the product of the combustion left from the previous cycle. ये रीजन है। सेकंड, द वेरिएशन ऑफ द स्पेसिफिक हीट विद टेम्परेचर, लगभग सेम ही रीजन है। ओके, फ्यूल एयर साइकिल, एयर स्टैंडर्ड साइकिल इन थ्योरेटिकल साइकिल, एक्चुअल साइकिल, फ्यूल एयर साइकिल, इनके बीच में आपस में डिफरेंस का रीजन लगभग सेम होता है। ओके, द चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द वर्किंग फ्लूइड, द प्रोग्रेसिव कंबशन रादर देन इंस्टेंटेनियस कंबशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, हीट ट्रांसफर फ्रॉम द वर्किंग मीडियम, लगभग सेम ही रीजन है जिसकी वजह से आपकी थ्योरेटिकल साइकिल और एक्चुअल साइकिल में क्या आता है, डिफरेंस आता है। ओके, मतलब ये हुआ कि जो आपका एक्चुअल साइकिल की इंजन की एफिशिएंसी होगी उससे आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते, जो एक्चुअल साइकिल की एफिशिएंसी होगी वो इससे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, ये बेसिकली आपको एक बेंचमार्क देता है। बेंचमार्क मतलब थ्योरेटिकली आपके पास एफिशिएंसी कैलकुलेट करने पर 60% आई, इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि इंजन की एफिशिएंसी 60% से ज्यादा नहीं होगी। तो एक्चुअल कैलकुलेट कैसे करें, तो एक्चुअल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक पूरा सेटअप होगा। ठीक है, आपके पास टेस्ट रिग होगी जो कि आपके मार्केट में दी जाती है, एक्सपेरिमेंटेशन में यूज होती है, जिसमें कि आप डायनामोमीटर लगा के ब्रेक पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। सेंसर्स लगा के आप फ्यूल कंजम्पशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आजकल टेस्ट ट्रिक इस तरह से आती है कि कंप्यूटर में आपको सारे रिजल्ट्स एक साथ मिल जाते हैं। उसकी थर्मल एफिशिएंसी आ जाती है, कितना हीट बाहर जा रहा है, कितना हीट लॉस हो रहा है, कितना फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है, सब कुछ टाइम पे, उस टाइम पे आपकी सब कुछ एक साथ सारी एफिशिएंसी, इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, ओके, एंड रिलेटिव एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, सारी एफिशिएंसी कैलकुलेट करके आपके डेस्कटॉप में सामने आ जाती है। वो आपकी एक्चुअल एफिशिएंसी होती है। और थ्योरेटिकली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, थ्योरेटिकली हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो आज हमने ये देखा कि क्या डिफरेंस होता है एक्चुअल साइकिल और थ्योरेटिकल साइकिल में, और उन डिफरेंस का रीजन क्या होता है। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।